अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और रियल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो हमने सोचा कि मेन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम इन दो छोटी छोटी टर्म्स के बारे में भी डिस्कस कर ले। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें पता है कि वो थ्री टर्म्स हैं क्या। तो इसी तरह हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और रियल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसका भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाले जो मेन टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं सबसे पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास। A virtual displacement is any arbitrary, instantaneous, infinitesimal change of position of the system compatible with the conditions of the of the कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डोनेटेड बाय, इसको हम डोनेट करते हैं डेल आर से डोनेट करते हैं। एंड इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इट इज़, अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसको हम कुछ इस तरह से डोनेट करते हैं। जबकि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसका जो मेन फार्मूला है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। इन शॉर्ट एक दो दोबारा से इसकी रिविजन करते हैं। ये हमारे पास होती है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जो है वो डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसको हम डेल आर से डोनेट करते हैं। याद रखिएगा जहाँ पर भी आर के डेल आ रहा है इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसमें ये क्या है हमारे पास, जनरलाइज वेलोसिटी है, और ये क्या है हमारे पास क्या नाम है इसको, जनरलाइज्ड, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जे पार्टिकल का। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ इन्फिनाइटेसिमल, यानी कि ये बहुत स्मॉल छोटा होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें इट इज़ इंस्टेंटेनियस, यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल जिसका जो टाइम है ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसको ज़ीरो होता है। इस तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो इट इज़ कैरीड आउट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कांस्टेंट। तो ये इसकी थ्री छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर ये शार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए तब भी आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्म में। आपके पास ये हमने ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इस तरह अगर ये आपको एमसीक्यूज़ में भी बेसिकली पूछा जाता है तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपको इसका पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में इसको डोनेट किस चीज़ से करते हैं और इसका मेन फार्मूला क्या होता है, उसके फार्मूले के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की हुई उन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह इसकी जो थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थे हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं रियल डिस्प्लेसमेंट की कि हमारे पास जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है। रियल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रियल इफ़ वी कैन ट्रेस एंड मैयर, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम रियल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं जिसको हम ट्रेस कर सकते हो और मैयर कर सकते हो, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम रियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज रियल डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डोनेटेड बाय डी आर, यानी कि इसको हम डी आर से डोनेट करते हैं। एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंस, अगर डेल आ रहा है तो वो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हमारे पास डी आ रहा है तो वो हमारे पास रियल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने फ़र्क ज़रूर इसको, जिस चीज़ को आप लोगों ने इसको याद रखना है। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और शार्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ये पूछा जा सकता है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर तो ये छोटी छोटी टर्म्स ज़रूर यूज़ होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।